दिल बुरी तरह से धड़कता रहा, वो बराबर मुझे ही ताकता रहा। रोशनी सारी रात कम ना हुई, तेरे पलकों में चमकता रहा। छू गया जब कभी ख्याल तेरे, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में, और घर देर तक महकता रहा। हेलो एवरी पीपल, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ अल्फाजों का सफर। अब तक आप समझ ही गए होंगे आज का ये सफर हम तय करेंगे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की कविताओं के साथ। कुछ दिनों पहले 11 अगस्त को इंदौरी साहब का देहांत हुआ। अपने पीछे वो छोड़ गए हैं अपने बेहतरीन रचनाओं का खजाना हमारे लिए। उन्हीं में से कुछ बेहद खूबसूरत कविताओं के साथ में मैं उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। इंदौरी साहब ने अपने बेशुमार फनकारी से जीवन का हर पहलू, हर इमोशन के बारे में बात करी है अपनी गजलों में, कविताओं में। और आज के एपिसोड के लिए मैंने जिस इमोशन को चुना वो है प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी। चाहे जिस नाम से बुला ले, उसकी खूबसूरती, उसकी गहराई में खलल नहीं आ सकती। और अभी राहत साहब की जिस गजल को मैं पढ़ने जा रही हूँ, उसमें भी एक आशिक के दिल की जो गहराई है, उसका जो प्यार करने का अंदाज है, बड़ी खूबसूरती से उसको बयां किया गया है। ये आशिक टूट कर मोहब्बत करता है, कहीं पे प्यार में वो खो जाना चाहता है, कहीं पे बेवफाई का दर्द है उसमें, कहीं पे एक रियलाइजेशन सा है कि ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के प्यार की तरफ चल देना किस हद तक सही है। यूं कहे प्यार से जुड़े हर इमोशन, हर शेड है इस गजल में। तो गजल कुछ इस तरह है। वफा को आजमाना चाहिए था, हमारा दिल दुखाना चाहिए था। आना ना आना मेरी मर्जी थी, तुमको तो बुलाना चाहिए था। हमारी ख्वाहिश एक घर की थी, उसे सारा जमाना चाहिए था। मेरी आंखें कहाँ नम हुई थी, समंदर को बहाना चाहिए था। जहां पर पहुंचना मैं चाहता हूँ, वहां पर पहुंच जाना चाहिए था। हमारा जख्म बहुत पुराना है, चरागर भी पुराना चाहिए था। मुझसे पहले वो किसी और की थी, मगर कुछ शायराना चाहिए था। चलो माना ये छोटी बात है, पर तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। तेरा भी शहर में कोई नहीं था, मुझे भी एक ठिकाना चाहिए था। कि किसको किस तरह भूलते हैं, तुम्हें मुझको सिखाना चाहिए था। ऐसा लगता है लहू में हमको कलम को भी डुबाना चाहिए था। अब मेरे साथ रह के तंज ना कर, तुझे जाना था, जाना चाहिए था। क्या बस मैंने ही की है बेवफाई, जो भी सच है बताना चाहिए था। मेरी बर्बादी पे वो चाहता है, मुझे भी मुस्कुराना चाहिए था। बस एक तू ही मेरे साथ में है, तुझे भी रूठ जाना चाहिए था। हमारे पास ये जो फन है मियाँ, हमें इससे कमाना चाहिए था। अब ये ताज किस काम का है, हमें सर को बचाना चाहिए था। उसी को याद रखा उम्र भर कि जिसको भूल जाना चाहिए था। मुझसे बात भी करनी थी उसको, गले भी लगाना चाहिए था। उसने प्यार से बुलाया था, हमें मर के भी जाना चाहिए था। तुम्हें सतलाज उसे पाने के खातिर कभी खुद को भी गंवाना चाहिए था। दूसरा जो गजल डॉक्टर साहब का मैं सुनाने जा रही हूँ, उसमें एक आशिक की बहुत ही स्पेशल फीलिंग के बारे में बताया गया है। अक्सर ऐसा देखा गया है, हम जब मोहब्बत में होते हैं, ऐसा लगता है कि जो अजीज है हमारा, वो हर वक्त हमारे साथ है। हर काम में, आराम में, हर दफा, हर राह में, जैसे हमारे साथ ही मिलकर इस दिल के सफर को तय कर रहा है। इसी हंसी एहसास के बारे में कवि कहते हैं, दिए बुझे हैं मगर दूर तक उजाला है, ये आप आए यह दिन निकलने वाला है। ख्याल में भी तेरा अक्स देखने के बाद जो शख्स होश गवा दे वो दोष वाला है। जवाब देने के अंदाज भी निराले हैं, सलाम करने का अंदाज भी निराला है। सुनहरी धूप है सदका तेरे तबस्सुम का,
ये चांदनी तेरी परछाई का उजाला है तेरी पैरों की आहट जमीन की गर्दिश, ये आसमान तेरी अंगड़ाई का हवाला है। क्या खरीदोगे, ये बाजार बहुत महंगा है। प्यार की जिद ना करो, प्यार बहुत महंगा है। चाहने वालों की एक भीड़ लगी रहती है। आजकल आपका दीदार बहुत महंगा है। इश्क में वादा निभाना कोई आसान नहीं, करके पछताओगे, इकरार बहुत महंगा है। आज तक तुमने खिलौने ही खरीदे होंगे, दिल है ये दिल मेरे सरकार बहुत महंगा है। प्यार का रिश्ता कितना गहरा लगता है, हर चेहरा अब तेरा चेहरा लगता है। तुमने हाथ रखा था मेरी आंखों पर, उस दिन से हर ख्वाब सुनहरा लगता है। उस तक आसानी से पहुंचना मुश्किल है, चांद के दर पे रात का पहरा लगता है। जब से तुम परदेस गए हो बस्ती में, चारों तरफ सहरा ही सहरा लगता है। Now, according to the format of this segment, मैं अपनी कविता आपको सुनाऊंगी। पहले जिस कविता को मैं पढ़ने जा रही हूँ, वहां इमोशन कुछ कुछ पिछले गजल की तरह ही है। प्यार में पढ़ने के बाद हम हर घड़ी हर पल उस इंसान का साथ महसूस करते हैं, जैसे एहसास में उसको छू सकते हैं। इसी फीलिंग को मैंने अपने शब्दों में उतारने की कोशिश करी है, और इस पोइट्री के साथ में मेरा एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है। रेडियो सिटी लव गुरु ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे इसको फीचर किया था, जो कि एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए। हालांकि मैंने कुछ तब्दीलियां, कुछ चेंजेस करी इसमें, उसी नए फॉर्म में आज मैं आपके सामने इसको पेश करने जा रही हूँ। कुछ इस कदर याद तुम आते हो, आवाज मेरी मगर अल्फाज तुम बोल जाते हो। खिड़की से पर्दे हटा के रोज सुबह जगाते हो, हर भीड़ के बीच में हाथ थाम के चलते हो। बेस्वादी खाने में मुस्कान से मसाले भरते हो, मेरे दिल वाले लॉकेट से आईने में झांकते हो। कुछ याद तुम इस कदर आते हो, चाय बनाती मैं और शक्कर तुम मिलाते हो। हर शाम पार्क में मेरे साथ टहलने निकलते हो, कॉमेडी फिल्में देखकर मेरे साथ ही टूट कर हंसते हो। जब भी हो परेशान मेरी पीठ पे हाथ रखते हो, नींद ना आए कभी मेरे बालों को सहलाते हो। कुछ इस कदर तुम याद आते हो, साड़ियाँ चुनती मैं तुम झुमके मैच कराते हो। निकली जो धूप में कभी छाता हाथ में थमाते हो, सर्दी भरी रातों में चद्दर ओढ़ देते हो। तेज हवा से उड़ते मेरे दुपट्टे को संभालते हो, बारिश की हर बूंद को अपनी गजल से नीची करते हो। कुछ याद इस कदर तुम आते हो, मेरी उंगलियों में कलम मगर धुन तुम तराश लेते हो। कुछ इस कदर याद तुम आते हो, मेरी अधूरी कविता को प्यार का गीत बना देते हो। अपनी मोहब्बत को पल पल याद करना, दिलो दिमाग में उसके साथ को लिए चलना, यही मुकम्मल इश्क तो नहीं। प्यार में आशिक अपने सनम से मिलने को बेकरार रहता है, दो पल साथ के गुजारना चाहता है, और एक अरसे के इंतजार के बाद जब आखिरकार वो पल आता है, जब दो प्रेमी मिलते हैं, जो खुशियां उभर कर आती है, उसी से बनती है खूबसूरत प्रेम कहानियां, दास्ताने इश्क जिसको हम कहते हैं। और ऐसे ही एक प्रेमी के दास्ताने दिल या यूं कहे दास्ताने इश्क को बहुत ही कम शब्दों में मैंने अपने नेक्स्ट पोएट्री में परोसा है। तो ये कविता कुछ इस तरह है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उतर ना सके अब दिल से, चंद खुशियां मैंने चुरा ली थी गमों की महफिल से। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उतर ना सके अब दिल से। तेरे सिरहाने मुझे पहली बार बैठने की इजाजत मिली, तेरे बालों को सहलाने की मेरी उंगलियों को आराम मिली। अपनी सांसों को ना कैद किया, मिलने दी तेरी सांसों से। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उतर ना सके ख्यालों से। यूं थिरकना तेरी लबों का, झिझकना तेरी आंखों का, हिचकिचाना तेरी बाहों का, वो शर्माना तेरे बदन का। अपने आगोश को ना बाज किया, खिलने दी तेरी खुशबू से। उस रात कुछ ऐसा हुआ छूट गए हम काबू से। तेरी खातिर संजो कर रखा था हर कतरा मेरी मोहब्बत का।
तेरे वाकिफ होश ने हारा था जंग सब्र का रंज का फलाने का। अपनी चाहत को मैंने पिरो दिया इस दास्तान इश्क के पन्नों में। उस रात कुछ ऐसा हुआ आशिक मशहूर फसानों में। हमारा अल्फाजों का सफर आज यही तक। आशा करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। प्लीज आपकी सोच, आपकी राय कमेंट करके बताएं हमें। आप हमें टॉपिक सजेस्ट करते हैं इस सेगमेंट के लिए। कवि का नाम भी आप सजेस्ट कर सकते हैं जिनकी रचना आप सुनना चाहते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सफर ये जारी रहेगा। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मोड़ पर। तब तक के लिए अलविदा।